अच्छी नहीं थी और ये बात इनकी माँ नीति को अखरती थी। नीति एक बड़े बाप की बेटी थी, लेकिन उसे हरीश से प्यार हो गया तो उसने हरीश से शादी कर ली। जब हरीश उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाया तो हर दिन उनके बीच झगड़े होने लगे और कहा सुनी जब हद से गुजर गई तो नीति अपनी छोटी बेटी काव्या को लेकर अपने मायके चली गई, जबकि बड़ी बेटी कविता हरीश के पास रह गई। रिश्ता इस कदर बिगड़ा कि दोनों ने इसके बाद कभी एक दूसरे की तरफ पलट कर नहीं देखा। हालांकि किस्मत ने दोनों बहनों के बीच दूरियां नहीं रखी। दोनों बहनें बड़ी होकर एक ही कॉलेज में पढ़ने लगी और फिर एक दिन, कविता तूने कल वाला असाइनमेंट पूरा कर लिया? हाँ, वो तो मैंने घर जाते ही पूरा कर लिया था। क्यों, तूने नहीं किया क्या? अरे कहाँ यार, कल मम्मी ने किट्टी पार्टी रखी थी घर पर, तो बस उसी में मैं लग गई। पहले डांस, फिर बढ़िया डिनर और फिर सबकी चुगलियाँ, बस इसी में पूरा टाइम निकल गया। सही है यार। अच्छा सुन, मम्मी कैसी है? मस्त है। क्यों, क्या हुआ? अब मुझे कभी कभी उनकी याद आती है। तो पागल, मैं तो कब से कह रही हूँ चल मैं मिलवाती हूँ तुझे मम्मी से। नहीं यार, पापा के बिना नहीं जाऊंगी। जिस दिन मम्मी खुद पापा से मिलना चाहेंगी उसी दिन मैं भी उनसे मिलूंगी, और वो कभी नहीं होगा कि तू भी जानती है। काव्या और कविता भले ही एक ही कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप के झगड़े की वजह से एक दूसरे से दूर थी। फिर एक दिन, सुन कविता, तू न्यू ईयर वाले टूर पर चल रही है ना? वो मुंबई वाला टूर? हाँ हाँ भाई। नहीं, तू चली जा, मैं नहीं जा पाऊंगी। अरे पर क्यों? वहाँ चलकर शाहरुख का, सलमान का घर देखेंगे ना, और क्या पता उनका ऑटोग्राफ भी मिल जाए। अरे यार, पर कॉलेज वाले बहुत पैसे मांग रहे हैं उस टूर के। बहुत कहाँ पागल, सिर्फ 15,000 ही तो मांग रहे हैं। अब 3 दिनों का टूर है तो इतना खर्चा तो होगा ही ना। तुझे पता है पापा कभी हाँ नहीं बोलेंगे। अच्छा सुन ना, तो एक काम कर, तू पापा को बोल के सिर्फ 3,000 रुपए लग रहे हैं, तब तो वो मान जाएंगे ना। अच्छा, और बाकी के 12,000 कौन देगा? अरे मैं, मम्मी से बोलकर। हरगिज नहीं, मैं पापा से झूठ नहीं बोलूंगी, समझी ना? अरे पर वो तेरी भी तो मम्मी है ना। हाँ, पर क्या वो कभी मुझसे मिलने आई? उन्हें मेरी परवाह है क्या? और तू चाहती है कि मैं उनसे पैसे लेकर घूमने जाऊं? कविता की ये बात सुनकर काव्या चुप हो गई। सच भी यही था कि नीति अब हरीश और कविता को भूल ही गई थी, और फिर धीरे धीरे उसके घमंड की छाप काव्या में भी दिखने लगी। अब वो कविता से ज्यादा बात नहीं करती थी। इस बात को कविता भी नोटिस कर रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन, अच्छा कविता, तूने मास्टर्स के लिए क्या सोचा है? सोचना क्या है, अपने कॉलेज से ही करूंगी। अच्छा, पर मैंने कुछ और सोचा है। मम्मी सही कहती हैं, ये कॉलेज मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। यहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट्स सब एकदम फटीचर टाइप है। पर अभी तक तो सब ठीक था, फिर अचानक नहीं, ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था। ग्रेजुएशन बीच में नहीं छोड़ सकती थी ना, लेकिन अब मास्टर्स तो मैं किसी अच्छे और महंगे कॉलेज से ही करूंगी। कविता समझ रही थी कि काव्या जानबूझकर उसे नीचा दिखाने के लिए ये सब कुछ बोल रही थी। कविता को लगा कि अब काव्या भी उससे दूर हो जाएगी, लेकिन किस्मत का खेल अभी बाकी था। जब काव्या और कविता बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त एक हैंडसम लड़का उनके पास आया जो एक महंगी गाड़ी से उतरा। हाय काव्या। ओह हाय रोहित, कैसे हो तुम? तुम यहाँ कैसे? मैं विमल सर से मिलने आया था। वो बचपन में मेरे ट्यूशन टीचर थे, तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो उनके पैर छूने जरूर आ जाता हूँ। रोहित की बात सुनकर कविता को बहुत अच्छा लगा, मगर काव्या को रोहित की बात बड़ी अजीब लगी। व्हाट रबिश यार, तू उनके पैर क्यों छूता है? तूने ट्यूशन फीस नहीं दी थी क्या उन्हें? ऐसी बात नहीं है, चल छोड़ना। वैसे ये कौन है? ओह, ये कविता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड। काव्या की बात कविता को बहुत बुरी लगी, पर वो चुप खड़ी रही। और फिर, कविता, ये रोहित है, मिस्टर ओबरॉय का इकलौता बेटा। हमारी फैक्ट्री का सारा रॉ मटेरियल इन्हीं के यहाँ से सप्लाई होता है। ओके, हेलो, नाइस टू मीट यू। सेम हियर। रोहित को कविता की सादगी पहली ही नजर में भा गई। कविता को भी रोहित के संस्कार बहुत अच्छे लगे। किस्मत से दोनों की मुलाकात 1-2 बार और हुई, और फिर एक दिन। हाय कविता। हाय रोहित जी। अरे ये जी क्या होता है? मैं आपसे इतना भी बड़ा नहीं हूँ। अच्छा सुनिए, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। क्यों? वो एक्चुअली न्यू ईयर आ रहा है, तो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं ना।
मैंने काव्या को भी बोल दिया है। सॉरी रोहित, एक्चुअली मेरे कुछ प्लान्स हैं और कहीं और सेलिब्रेट करना है। अच्छा, ओके। मैं चलता हूँ फिर। 1 मिनट, अगर आप चाहें तो मेरे सेलिब्रेशन में शामिल हो सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। रोहित और कविता एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ नीति रोहित की शादी काव्या से कराना चाहती थी। न्यू ईयर वाले दिन काव्या रोहित का इंतजार कर रही थी, जबकि रोहित कविता से मिलने चला गया। कविता ने रोहित की कार में ढेर सारे थैले रख दिए। फिर वो उसके साथ एक अनाथ आश्रम गई, जहां उसने छोटे छोटे बच्चों को गर्म कपड़े, कॉपी, किताबें बांटी। वो शाम को एक वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां ढेर सारे बुजुर्ग कविता का इंतजार कर रहे थे। कविता सभी के लिए गर्म शॉल लेकर गई थी। रोहित ये सब ध्यान से देख रहा था। बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान और कविता का स्वभाव देखकर रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उधर काव्या के घर पर, आज कहाँ रह गया रोहित? रोहित जल्दी आओ ना, तुम्हें नहीं पता कि आज तुम्हें क्या सरप्राइज मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। विल यू मैरी मी कविता? पर प्लीज हाँ कर दो ना, फिर मैं भी नाचूंगा। यस यस। कविता के हाँ कहते ही वृद्धाश्रम के सारे बुजुर्ग एक बार फिर खुशी से झूमकर नाचने लगे। ये नया साल कविता के लिए नई खुशियां लेकर आया था, जबकि दूसरी तरफ काव्या से वो सब कुछ छीन गया था जिसकी वो उम्मीद लगाकर बैठी थी और जो उसकी अमीरी उसके लिए कभी नहीं खरीद सकती थी।